युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि इमारतों में आईडीएफ ने अपना मोर्चा बनाया है। इमारतों की खिड़कियों से फायरिंग की जा रही है। गलियों में पहुंचा है इजराइल का टैंक। हमास से अब आमने सामने की जंग हो रही है। लाल सागर में हूती ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें पश्चिमी देश फंस गए हैं, क्योंकि लाल सागर से एक बड़ा कारोबारी रूट है जिसे हूती ने ब्लॉक कर दिया है और ऐलान किया है जब तक गाजा पर हमले नहीं रुकते वो पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले करता रहेगा। हूती ने अपने मंसूबे का ट्रेलर भी दिखा दिया है। कुछ दिन पहले 2 शिप हाईजैक किए और अब इजरायली शिप पर ड्रोन अटैक कर दिया है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अटैक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। लाल सागर धधक रहा है। हूती ने विध्वंसक हुंकार भरी। अगर पश्चिमी देशों का एक भी जहाज आया तो वो हूती के कहर से बच नहीं पाएगा। यानी लाल सागर महायुद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है और इसका ट्रेलर हूती ने दिखा दिया है। हमास की तरह हूती भी इजराइल के विनाश के लिए हमले कर रहा है। उसने कुछ दिन पहले इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था। तब यमन से हमले किए गए। अब फिर से ड्रोन स्ट्राइक की गई, जिसे फ्रांस की नेवी ने इंटरसेप्ट किया। एक दिन पहले 2 ड्रोन यमन की तरफ से लाल सागर में दागे गए। निशाने पर इजरायली कार्गो शिप था। हालांकि हमला नाकाम रहा, लेकिन हूती के मंसूबे जाहिर हो गए। लाल सागर में फ्रांस के फ्रीगेट ने 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जो हूती के कब्जे वाले इलाके से आए थे। फ्रांस की नेवी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि पोर्ट सिटी अल हुदाया से 110 किलोमीटर दूर टारगेट की तरफ जा रहे थे। पहला ड्रोन अटैक रात करीब 10:30 बजे हुआ, जबकि उसके 2 घंटे के बाद दूसरा ड्रोन दागा गया, जिसके कुछ देर बाद हूती की तरफ से धमकी दी। लाल सागर में पश्चिमी देशों का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हम हर जहाज को रोकेंगे और उसे तबाह कर देंगे। दरअसल हूती लाल सागर पर कब्जा कर चुका है। पिछले 1 महीने से उसने पश्चिमी देशों के कार्गो शिप पर कई हमले किए हैं। यहां तक कि 2 इजरायली शिप को अगवा भी कर लिया है, जिसे यमन पोर्ट पर रखा हुआ है। हूती का साफ कहना है कि वो सिर्फ राहत सामग्री लेकर आ रहे जहाजों को छोड़ेगा, बाकी किसी को नहीं बख्शेगा। खास बात यह कि इसमें यमन आर्म फोर्स भी उसके साथ है। ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية। दरअसल हूती चाहता है कि गाजा पर हमले तुरंत बंद किए जाएं। अगर नहीं तो इजराइल को लाल सागर में भी जंग लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। और ये हमले उन ठिकानों से होंगे जिन्हें हूती ने लाल सागर में कुछ वक्त पहले ही बनाया है। शेबा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि लाल सागर में हूती ने बड़ी तैयारी इसी साल जून के महीने से ही शुरू कर दी थी।
लाल सागर में यमन के पास पड़ने वाले कामरान आइलैंड पर हूती ने मिलिट्री बेस बना लिया, जिस पर 2 रडार लगाए जिससे शिप की लोकेशन जान सके। साथ ही शिप पर हमले के लिए कॉम्बैट बोट और सी ड्रोन तैनात कर दिए। कामरान से कुछ दूरी पर अंतुफाश आइलैंड पर एक और मिलिट्री बेस बनाया, जहां मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड तैयार किए। पिछले 24 घंटे में इसी बेस से शिप पर अटैक किए गए। इसके बाद यमन की जमीन पर हूती ने अल लुहाया बेस बनाया, जहां हूती लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया। इसी तरह यमन के अल सलीफ पोर्ट को हूती ने अपने कंट्रोल में लिया। इसी पोर्ट पर हूती ने हाईजैक किए शिप रखे हुए हैं। यानी हूती एक आर्म्ड फोर्स की तरह काम कर रहा है, जिसने लाल सागर में नाकाबंदी कर ली है। हमास की तरह हूती के पीछे भी ईरान है, जो लगातार हूती को पर्दे के पीछे से हथियार मुहैया करवा रहा है। यानी हूती को गंभीरता से नहीं लेना पश्चिमी देशों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि हूती न सिर्फ कार्गो शिप पर हमले कर रहा है, बल्कि इजराइल में घुसकर हमास जैसे हमले की भी धमकी दे रहा है, जिस पर नेतन्याहू की तरफ से पलटवार किया गया है। अगर अमेरिका इस मामले में एक्शन नहीं लेता है तो इजराइल हूती के लड़ाकों को चुन चुन कर मारेगा, ठीक वैसे ही जैसे हमास के लड़ाकों पर बम गिराए जा रहे हैं। हूती इस बात को समझ चुका है, इसलिए उसने लाल सागर में घेराबंदी कर ली। इसके अलावा उसने लाल सागर में बारूदी माइंस बिछा दी। यानी अगर अमेरिका अपनी फ्लीट लाल सागर में भेजता है तो बारूदी माइंस फट जाएंगी और अमेरिका की शिप डूब जाएंगी। जबकि इस बीच अमेरिका ने 2 स्तर पर एक्शन शुरू किया है, जिसमें वो एक तरफ अरब देशों से बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी संगठनों पर हमले की तैयारी में जुटा है, जिसमें लाल सागर में हूती ठिकानों पर हमले करेगा, जिसके लिए लाल सागर के सैन्य ठिकाने अलर्ट मोड पर डाल दिए गए हैं। जॉर्डन में उसके 2 बेस हैं, जहां 3000 सैनिक हैं, जबकि सऊदी अरब में 5 बेस 3000 सैनिकों की तैनाती है, जबकि बहरीन में 3 बेस हैं, जहां 7000 सैनिक तैनात हैं। इसी तरह कतर में एक बेस है जहां 13000 सैनिक हैं, जबकि यूएई में 3 बेस पर 5000 सैनिक हैं। इसी तरह ओमान में 6 बेस और 600 सैनिक हैं। कुल मिलाकर लाल सागर पर हूती को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक तैयार हैं। यानी अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे ईरान से भी क्यों ना टकराना पड़े, क्योंकि अब बात अमेरिका के वर्चस्व की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।